तो आज देखेंगे हम एसिड बेस इक्विलिब्रियम। देखो, आपको पहले बताया था कि एसिड के लिए हम Ka का यूज करते हैं और बेस के लिए हम Kb का। तो सपोज क्या कोई एग्जांपल है, हमें एसिड बेस इक्विलिब्रियम का मतलब है हमें Ka और Kb ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट था ना एसिड का, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Kb बेस का, ये मैंने बताया हुआ आपको, पीछे देखो ना आप लोग। अब हम मान लो कोई एग्जांपल लिया NH4 प्लस H2O, यहां NH4 प्लस है, यहां लोन पेयर है, इस H ने एक H इसने रिमूव कर दिया, मतलब ये क्या है, एसिड है, H रिमूव कर दिया ना, तो हमारे पास बन गया NH3 प्लस H3O प्लस, इस पे ऐड हो गया ना। यहां हमें पता लग गया कि ये एसिड के लिए है, तो मैं कहूंगा इसको Ka, एसिड ही तो है, तो Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए, एसिड के लिए। क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया था जो H2O वाली कंडीशन है उसको आप एक ही मान सकते हो। इस H3O प्लस का मतलब क्या है, H2O है और H प्लस है, इसका भी H2O, तो H2O से H2O कैंसिल, तो क्या बचा, Ka हमारे पास बचा NH3 H प्लस अपॉन NH4 प्लस। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर मैं NH3 को बेस मानूं, अब बेस की कंडीशन ले लो, वाटर लेना है आपको हर बार, वाटर के साथ वही सेम। अब यहां लोन पेयर है, बेस है ना, तो ये H एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया NH4 प्लस, H आ गया ना, और बाहर क्या हो गया, OH माइनस। अब ये बेस के लिए पढ़ रहे हो, इसलिए क्या लिखोगे आप, Kb, प्रोडक्ट होना है NH4 प्लस और फिर अपॉन रिएक्टेंट NH3। मैंने बताया H2O जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम एक यूनिट मान सकते हैं। देखो यहां भी दोनों H2 को हटा दिया, तो यहां भी हम H2 को हटा देंगे और ये हो गया तो Kb हमारे पास ये आ गया, क्लियर है ना। तो अब हम Ka और Kb को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में रिलेशन समझने के लिए। हमने क्या किया यहां पे, Ka मल्टीप्लाई Kb कितना है, Ka क्या है, Ka अपने पास ये रहा NH3 H प्लस अपॉन NH4 प्लस, मल्टीप्लाई Kb कितना है, Kb है ये रहा NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH3। ढंग से देखो इसे, अब हम दोनों को कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, मतलब हमारे पास ये बचा, तो हम लिख सकते हैं Ka मल्टीप्लाई Kb इक्वल H प्लस और OH माइनस। H प्लस और OH माइनस की जो कंसंट्रेशन थी, H प्लस और OH माइनस की, मैंने आपको कंसंट्रेशन बताई थी 10 की पावर माइनस के 7। तो H प्लस की कितनी, 10 की पावर माइनस 7, इसकी भी 10 के माइनस 7, मतलब 10 की पावर माइनस 14 m स्क्वायर, ये आपको बताई थी मैंने, ठीक है ना। और फिर एक बात आती है, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, Kw, तो Ka मल्टीप्लाई Kb इक्वल Kw हो गया ना, और क्या है ये 10 की पावर माइनस 14 m स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं Kw क्या है, आयनिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर है ना, तो ये किसके इक्वल है, Ka और Kb के इक्वल हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Ka एंड Kb के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, और ये वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पे आगे कर सकते हैं, इनका हम दोनों तीनों तरफ, सभी तरफ ऑल साइड हम नेगेटिव लॉग ले सकते हैं, और फिर हम Pka Pkb ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है Ka और Kb में।
तो हम अब कर सकते हैं इसमें टेकन ऑल साइड नेगेटिव लॉग, सभी साइड हमने नेगेटिव लॉग ले लिया इसमें। तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, देखो नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू मैंने लिख दिया पहले, फिर इक्वल नेगेटिव लॉग के ए मल्टीप्लाई के बी, फिर इक्वल नेगेटिव लॉग ले लिया ना आपने, नेगेटिव लॉग 10 की पावर माइनस 14, ये क्या हो गया पी के डब्ल्यू। मैंने बताया था आपको लॉग माइनस लॉग को आप पी लिख सकते हो, इक्वल माइनस लॉग के प्लस, ऐसे कर लो इसको, माइनस लॉग के बी, वही बात है ना, दोनों फॉर्मूले लगे, दोनों फॉर्मूले में प्लस हो गया, ऐड होता है log m डॉट n, log m प्लस log n, लेकिन माइनस अब इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूं वो माइनस ही रहेगा, और इक्वल क्या है माइनस 14 बदल लिया तो प्लस के 14, माइनस माइनस प्लस और log 10 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया pkw इक्वल ये क्या है pka प्लस pkb इक्वल 14। ये हमारे पास पहले ही बताया था मैंने आपको, और ये वापस हमने इसे प्रूव कर दिया। अब हम सोल्यूबिलिटी देखेंगे, पहले इसको नोट करो, टॉपिक डाल लो सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, S and solubility प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं KSP, S का मतलब सोल्यूबिलिटी, P का मतलब प्रोडक्ट, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की बात हो रही है। देखो आपके पास है MX और ZY, ये है मान लो, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है Al2O3, तो X तो है 2 और Z हो गया, Y क्या है 3, आपने तोड़ा तो क्या आया Al पे क्या आएगा, ये 3 आएगा ना प्लस 3, जो इस पर चार्ज है वो इस पे आएगा पॉजिटिव में, और इस O पे क्या आएगा जो ये है 2 माइनस 2 माइनस में, देखो ये तो हुआ, और Al के नंबर कितने हैं यही है 2, Al के नंबर 2 आएंगे और O के नंबर कितने आएंगे 3, तो यहां हम इसको ही सोल्व करते हैं। देखो समझना, इसके ऊपर नहीं कर रहा हूं मैं, इस M पहले M पे चार्ज क्या आएगा Y, कौन सा Y प्लस के Y, ठीक है, प्लस Z पर क्या चार्ज आएगा X, माइनस का X, माइनस X इधर से की बात है, क्लियर है। M के नंबर कितने हैं X है तो ये X, और Y के नंबर कितने हैं, वो Z के नंबर कितने हैं Y, तो ये Y। कोई डाउट है क्या इसमें? तो यहां हम ये कहेंगे कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। देखो सोल्यूबिलिटी है, आपने एक बीकर लिया, उसमें लिक्विड डाला, लिक्विड में आपने कोई चीनी डाल दी शुगर, और एक में डाल दिया आपने सोल्ट नमक, तो ज्यादा सोल्यूबल और फास्टली सोल्यूबल सोल्ट होगा नमक, तो हम कह सकते हैं सोल्यूबिलिटी सोल्ट की ज्यादा है। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं एक यूनिट कोई वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट के कितने पार्टिकल डिसोल्व होंगे वो ही आपकी सोल्यूबिलिटी है। नंबर ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन सॉल्यूशन, तो जो सोल्यूट का अमाउंट मैक्सिमम जितना ज्यादा डिसोल्व होगा सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, वो ही क्या है सोल्यूबिलिटी है। तो उसको हम यहां डिनोट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, वो मैं आपको बताता हूं। कई क्वेश्चन बनते हैं इसके कंपटीशन में, और 11th में भी वो फॉर्मूला है ये KSP, ध्यान देना, x की पावर x, y की पावर y, ब्रैकेट s, सोल्यूबिलिटी है s, x प्लस y, बस ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर हम याद रखते हैं तो सोल्यूबिलिटी भी निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी सोल्यूबिलिटी, देखो कैसे निकलेगी, x की पावर y क्या होगी सोल्यूबिलिटी, इधर भेज दो, KSP अपॉन x की पावर x, y की पावर y, ये हो गई। देखो इसको उधर भेज दो तो s इक्वल KSP अपॉन x की पावर x, y की पावर y, ऊपर क्या आ गया x प्लस y, पावर गई ना उधर, वो x प्लस y चली 1 बाई x प्लस y।
पावर जब इधर जाती है ना तो अपॉन में हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेन फॉर्मूला और ये हो गया हमारा। तो हम इससे करेंगे एक एग्जांपल, जो एग्जांपल है ये समझना। MgCl2 क्वेश्चन आ गया और आपसे कहा राइट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर्मूला, मतलब हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले आप इसे ब्रेक करोगे, सॉरी, सबसे पहले हम इसे ब्रेक करेंगे Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। देखो वही क्या है, मैंने इस 2 को इधर ले गया प्लस 2, इस Mg की एक ही था तो -1। क्लियर है? क्लियर है नहीं बात? अब एक बात बताओ, यहां ये तो है x कितना है, एक ही तो है, 1 और y कितना है 2, ये 2 ही तो देखो, ये रहा y 2 है। तो फॉर्मूला क्या है, KSP, x की पावर x मतलब 1 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 2 ब्रैकेट s x प्लस y 1 प्लस 2, तो क्या आ गया 4s की पावर 3। क्लियर है ना? तो अगर आपको s की वैल्यू पता है तो KSP निकल जाएगा। अगर आपको KSP की वैल्यू पता है तो क्या होगा, s की पावर 3 KSP अपॉन 4 या फिर s इक्वल KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। दोनों तरह से हमने फॉर्मूले को नोट कर लिया है, दोनों तरीके से हमने इस फॉर्मूले को नोट कर लिया है। एक मिनट, मतलब इसमें ये था कि MgCl2 था 2 प्लस 2, ये x कितना है 1 है, y कितना है 2 है। तो फॉर्मूला क्या था, x की पावर x मतलब 1 की पावर 1, y क्या है 2 की पावर 2, s 1 प्लस 2, तो ये आ गया, ये 4 हो गया, ये s की पावर 2, ये मल्टीप्लाई है ध्यान रखना, ये s की पावर 3 हो गया। तो s को इधर s की पावर 3 इक्वल KSP अपॉन में 4, s क्या आ गया 1/3। ठीक है, तो इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। जैसे आ गया जर्कोनियम फॉस्फेट, जर्कोनियम फॉस्फेट, मैं इसको रफ कर देता हूं, ये हो गया क्लियर, ये हो गया। तो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं जर्कोनियम फॉस्फेट क्या होता है। जर्कोनियम होता है Zr और फॉस्फेट होता है PO4-3। ये है जर्कोनियम फॉस्फेट से क्वेश्चन ये आएगा, कैलकुलेट द KSP फॉर्मूला फॉर जर्कोनियम फॉस्फेट। मतलब जर्कोनियम फॉस्फेट के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए जर्कोनियम फॉस्फेट पे चार्ज क्या आता है। हमें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, T जर हफ रफ। मैं आपको पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कैसे याद करनी है। अभी ध्यान रखो, ये है टाइटेनियम 22 में हम 18 जोड़ते हैं, ये आ गया 40 आ गया। लेकिन देखो ध्यान रखना, जिस एलिमेंट के नीचे जो भी आते हैं ना वो उस जैसे ही होते हैं, मतलब इस टाइटेनियम जैसे ही हैं सारे। तो अगर आपको टाइटेनियम का पता लग जाए तो इन सब का पता लग जाएगा मुझे। तो मैं टाइटेनियम को सोल्व कर लेता हूं। टाइटेनियम का होता है 22, एक नोबल गैस होती है आर्गन 18, हीना, नीना और करीना, ऐसे होता है ना 36, तो आर्गन 18 होता है। टाइटेनियम 18 जैसा बनने के लिए अपने ऊपर चार्ज लाता है +4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हमें पता लग गया टाइटेनियम पे +4 आता है, तो इस पे +4 है तो इस पे भी +4 है, तो मुझे पता लग गया जर्कोनियम पे +4 आता है। क्लियर है क्या बात? और ये जो है PO4 पे फॉस्फेट होता है, PO4 पे -3 क्यों आता है, ये वाली बात मैंने आपको पहले बताई थी। समझाऊं क्या वापस, PO4 पे -3 क्यों आया? हाँ, वो नोबल गैस करके ही वैसे निकाला PO का। तो PO4 पे है -3, तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो क्या करोगे, बैलेंस करो, 3 इधर और 4 इधर, मतलब मेरे पास आ गया जर्कोनियम तो है 3, तो ऐसे लिख दो इसको Zr3 और फॉस्फेट 4, ये है जर्कोनियम फॉस्फेट। अब इसको तोड़ते हैं,
हाँ बिल्कुल, नाम लिखा हुआ ही होगा जर्कोनियम फॉस्फेट, तो आपको उसे कैलकुलेट करना है ऐसे। अब आप इसको सोल्व करो। 3 ZR पर क्या है +4 और 4 PO4 पे क्या है -3 हो गया। अब यहां बताओ x क्या है। x ये तो है 3 और y कितना है 4 है। तो फॉर्मूला क्या था KSP इक्वल x की पावर x y की पावर y s x प्लस y। तो x क्या है 3 की पावर 3 4 की पावर 4 और ये क्या है s 3 + 4, ये आ गया 27 और ये आ गया देख लो 4 को 16 तय हो गया, 4 को 4 बार लिख दो 16 68, तो ये आ गया 128 252, ये s की पावर 7, ये आ गया KSP। क्लियर है। और जब आप इसे सोल्व करते हो तो ये आ गया 36912, 256 है 6912 और ये सेकंड वो सोल्युबिलिटी पावर 7। तो ये हम इसे सोल्व कर लिया। अब आपको अगर s की वैल्यू दे रखी है तो हम फॉर्मूले रख देंगे, वरना यहीं पर हम छोड़ देंगे। अगर आप आगे भी सोल्व करते हो तो इसको लिख सकते हो s की पावर 7 KSP 6912 या s KSP 6912 की पावर 1/7। तो ये हो गई सोल्युबिलिटी और प्रोडक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी भी हमने कैलकुलेट कर ली, इसको नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि आपको KSP की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी मतलब एस कैलकुलेट करना है फॉर एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड की सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है व्हेन KSP इक्वल 1 × 10⁻⁻25, ये है 1 × 10⁻⁻25। तो आपको सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन है सबसे पहला काम है एल्यूमिनियम सल्फाइड क्या होता है। एल्यूमिनियम पे +3 आता है, सल्फाइड में -2 आता है, मतलब मिक्स कर दो तो Al2S3, ब्रेक करो 2Al + 3 और 3S - 2। क्लियर है। मतलब x क्या हो गया 2, y क्या हो गया 3, तो KSP क्या आ गया बहुत सिंपल सा, x की पावर x y की पावर y s x + y। x की पावर x 2 की पावर 2 y की पावर 3 की पावर 3 और s क्या है 2 + 3, तो हमारे पास क्या 4 × 27 और s की पावर 5, ये आ गया KSP। तो KSP आपको पता लग गया। अब आप इसमें सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पे देखो ध्यान देना, ये तो आ गया 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ गया 108 और s की पावर सोल्युबिलिटी की पावर 5, तो हमारे पास KSP की वैल्यू क्या है ये है, तो 1 × 10⁻⁻25 अपॉन 108 नीचे चले गया ना, और ये क्या है सोल्युबिलिटी की पावर s, ये इक्वल में सोल्युबिलिटी की पावर s, यही तो है। ये मतलब कि कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी, तो आप इसको 23 कर लो, वो ठीक रहेगा कैलकुलेशन सरल करने के लिए। KSP की वैल्यू 10 की और -23 था, तो हमारे पास ये आ गया देखो, ये s की पावर 5 है। अब आपको सोल्व करना है, तो सबसे पहले एक बार देखो, आप इसको आप ऊपर ले जाओ, देखो ध्यान देना 1 × 108 × 10 की पावर -23 और s की पावर 5। अगर आप पावर को इधर भेजते हो तो क्या होगा, s यहां पे हो गया सोल्युबिलिटी, ये आ गया 1/5। अब 1/5 को आप 23 से भाग दोगे तो काफी दिक्कत आ जाएगी, और 108 का भी 1/5 निकालोगे तो काफी दिक्कत आ जाएगी। तो इसको हम सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो 1 हो गया, इसको मैं लिखता हूं 1.08 × 10 की पावर, जो गया 1.08, एक मिनट इसको ऊपर कैसे लिखा मैं, एक मिनट ये था, ये एक मिनट 1 × 10 की पावर 108, यही तो था देखो, यही तो था। अब इसको आप ऊपर लेके जाओ, ध्यान देना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इसको तो नीचे रहने दो और ऊपर ले जाओ, आप ऐसे देखो 1
0.08 ये कर सकता हूं ना मैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं ये, एक मिनट ऐसे लिख दो, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो और ये मान देखो एक बात से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने 108 को नीचे होता है, इसको मैंने 1.08 कर दिया और मल्टीप्लाई में 100 कर दिया। बात वो ये देखो, अब इस 100 को आप ऊपर ले जाओ, 100 को आप ऊपर ले जाओ तो 100 होता है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 ऊपर ले दो, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 को इसमें जोड़ोगे तो कितना आ गया हमारे पास, 10 की पावर -25। अब ये क्या है, ये 1 है, 1.08 मतलब एप्रोक्स 1 मान लो, तो 1 की आप कुछ भी ले लो, 1/5 कुछ भी ले लो, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये तो 1 हो गया। इसका आप करोगे तो s कितना आ गया, 10 की पावर -5, 5 को डिवाइड करना है इसमें, तो ये हो गया हमारे पास सोल्यूबिलिटी। 10 की पावर -5 हमारे पास क्या आ गई, इसकी सोल्यूबिलिटी आ गई। और सोल्यूबिलिटी की यूनिट जो है वो मोलरिटी के अकॉर्डिंग होती है। मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट भी मोलरिटी के अकॉर्डिंग होगी। मैंने क्या किया समझ में आ गया ना, 108 था, 108 को मैंने 100 लिख दिया, मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पे कर लो आप चेक, 1.08 इंटू 10 की पावर 2, फिर मैंने इसको ऊपर भेज दिया तो ये आ गया। इसका मतलब क्या है, इसको 1/5 करोगे तो 1 ही आएगा, बहुत छोटी वैल्यू है, और छोटी हो जाएगी तो 1 ही आएगा। और इसको आप सोल्व करोगे तो, इसको नेगेटिव मान लिया हमने, इसको सोल्व किया तो ये 5 की गया, तो 10 का -5 मोल पर लीटर। अब मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, एक मिनट, ये थोड़ी आवाज आ रही है, इसे नोट करो। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कंपटीशन में कि कैलकुलेट द या राइट द या आइडेंटिफाई द केएसपी वैल्यू फॉर M2Y, ये था क्वेश्चन। आप एक बार करके देखो, आपको कैलकुलेट करनी है केएसपी की वैल्यू M2Y के लिए, मतलब इसे केएसपी की वैल्यू निकालनी है तो पहले वही केएसपी इक्वल x की पावर x, y की पावर y और फिर s की पावर x प्लस y। आप इसको ब्रेक करो, ये तो निकालनी है तो ब्रेक करो। मैंने बताया 2 है तो 2m, y का मतलब एक ही तो है तो +1 प्लस इधर y एक है, y 1 ही तो है और इसके ऊपर चलेगा ये -2। क्लियर है, तो यहां तो x तो आ गया 1, वो x तो आ गया 2 और y आ गया 1, तो अब रख दो 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, s की पावर 2 प्लस 1, मतलब हमारे पास आ गया 4, s की पावर 3, बिल्कुल ठीक है KSP। और अगर s पूछ ले तो s की पावर 3 KSP अपॉन 4, 3 को इधर ले जाओ तो 1/3, ये आ गया, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में अगर s पूछता है तो ये वैल्यू टिक कर देना, वरना KSP पूछता है तो ये वैल्यू टिक हो जाएगी। इस तरह से आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को और ये कंसेप्ट पता है जिसको, वो आसानी से इस तरह क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहीं डिस्कस इतना ही करेंगे।